पर अमेरिका मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूँ जो भी डेवलपमेंट है। ओके। लेकिन बहुत देर से इनका डेवलपमेंट्स होते हैं, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। ओके। जी। इस बंदा 6-6 महीने 8-8 महीने गायब हो रहते हैं, इतने बड़े पोस्ट पे रहते हैं, लीगल प्रोसीजर इनको मालूम रहता है। यही चीज अगर 6 महीने पहले 8 महीने पहले जब ईडी आया था, उसी वक्त अगर ये बोला होता तो इतना समय बर्बाद नहीं होता था। ओके। इतना समय बर्बाद नहीं होता था, वो डेवलपमेंट्स होते थे, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होते अगर ऑनेस्टली आप लोग काम कर रहे तो। अगर आफ्टर थॉट है ना, कोई भी चीज आफ्टर थॉट हो गया, अनड्यू डिले हो गया, बहुत जरूरत से ज्यादा डिले हो गया, तो शक के लिए एक स्कोप शुरू हो जाता है, लोगों का मन में एक शंका शुरू हो जाता है। कानूनी भाषा में भी जैसे मैंने कल ही बोला कि आपने देर किया तो भी उसका ग्रेविटी कम हो जाता है कोई भी कंप्लेंट का। ओके। जिस दिन कंप्लेंट करते हो उसी वक्त ही आपको करना पड़ेगा, 1-2 दिन इधर उधर करना किया तो चलता है। जितना देर करोगे उतना आपको प्रॉपर तरीके से डिले का एक्सप्लेनेशन वो कंप्लेंट में ही देना पड़ता है। ओके। अगर मान लीजिए पहले एक दिया, बाद में बहुत दिन के बाद 30 दिन में 40 दिन में और एक कंप्लेंट दे दिया, तो फिर उड़ गया वो, आपका पूरा केस ही उड़ गया। इसीलिए मैंने बोला ना, आप पहले सुसाइड का केस फाइल किया, बाद में अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल किया, वीक हो गया। इसको बोलते हैं आफ्टर थॉट कंप्लेंट। यहाँ भी क्या है, इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप बड़े पोस्ट पे थे, आप कमिश्नर थे, बाद में होम गार्ड का आप आईजी बने, वहां भी आप हेड पोस्ट पे थे, अब गायब हो जाते हो। आप वहीं से लेटर भेज देते हो सीएम को, होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन करते हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चला, दुनिया भर का एप्लीकेशन करके, ये बेल वो बेल, वहां यहाँ उन्होंने भी भागा इन्होंने भी भागा, दुनिया भर का रास्ता सबको बंद होने के बाद सरेंडर होके वो काफी महीनों से वो जेल में है। आज आके ये बोलते हैं कि एक्सटॉर्शन केस में वो ईडी इंक्वायरी कर रहा है, आज बोलते हैं कि सीएम साहब और उसका बेटे ने भी इंस्ट्रक्शंस दे दिया, और मेन प्रेशर इन्हीं का था। इतना बोलने के लिए इतना दिन क्यों लगा? इतना बोलने के लिए 2 लाइन का एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म है। इससे पहले भी आप मिले हैं, शायद कुछ दिन पहले का ही है वो, कुछ दिन पहले का ही है, ऐसा ज्यादा दिन नहीं है, मुझे लगता है 1 या 2 वीक 2000, पहले का ही है। नहीं नहीं, 2021 का स्टेटमेंट है सर, 3 दिसंबर 2021। वही ना, इतना हाँ ज्यादा भी हाँ। नहीं है, दो जी। तीन मई वीक का ही है ना, 2-3 वीक हाँ पहले हाँ। का ही है। जी। तो ये इसीलिए लोगों के सामने भी कन्वीनियंटली कैसा दिया जाता है, देखिए, कन्वीनियंटली हम्म लोगों के सामने आज क्यों आया फिर? हम्म लोगों के सामने आज पब्लिश क्यों हुआ? दिसंबर 1 जब हुआ, दिसंबर 1 या सेकेंड वीक में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो ईडी का स्टेटमेंट था, ईडी के पोजीशन में था, है कि नहीं? आप कन्वीनियंटली जब चाहे तब हिसाब आपको, वो वहां प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम वहां है। यू गॉट इट? आप फेयर क्यों हम्म नहीं करते? कोई भी काम फेयर क्यों नहीं रहता? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रहता? सीबीआई पहले आप रनिंग कमेंट्री सुनाया, छोटे मोटे चीज क्या क्या होता था, इनसे पहले मीडिया वाले के पास रहता था, अगस्त सितंबर में और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। बाद में पूरा मुंह ही पूरा इनका बंद हो गया। अभी भी ईडी का सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली आता है, 6-6 महीने के बाद आप बुलाते हो, अभी भी 1 महीने पहले का स्टेटमेंट अभी रिलीज करते हो, मीन्स। और इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी दिखाना चाहिए, ये कहने का ये तात्पर्य है। फटाफट एक्शन लेना चाहिए। ये देखिए, ये कोई मामूली केस नहीं है, ये जितने भी लोग हैं, बहुत ही सेंसिटिव केस है, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, यहाँ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और मिनिस्टर लोग इन्वॉल्व हैं, और बहुत ये, आप देखिए ना, आप दुनिया के सामने है, ईडी काम कर रहा है, एनसीबी काम कर रहा है, और सीबीआई काम कर रहा है, इतने लोग अंदर गए हैं, अभी बहुत सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कि ये इस मामले में आप जितना डिले करोगे उतना नुकसान होने का चांसेस। अगर आप पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लेने के लिए अगर डिले कर रहे हैं तो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी हो, कोई भी हो, आप फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसमें अनड्यू एडवांटेज कोई भी नहीं लेना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। ओके। यहाँ इस केस में
ये पॉजिटिव मैं इसलिए मान रहा हूँ, चाहे डिले हुआ है, मैं हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों चिल्लाता हूँ, डिले अगर भी हुआ है तो पॉजिटिव सिग्नल मैं क्यों मानता हूँ। ये देखिए, पहले तो मैंने इससे पहले भी बोला, सुबोध कुमार जायसवाल जी और परमवीर को इस केस का कुंडली, सुशांत का केस का पूरा कुंडली उनके पास है। ओके, किसको कैसे नचाना, किसको कहाँ डालना, कहाँ निकालना, ये पूरा वो जानते हैं। और ये पुलिस की वजह से, पुलिस में थे, बड़े पोस्ट पे थे, इसलिए पुलिस वाले इनके अगेंस्ट में नहीं जाते। आप समझ लो, ये कोई अरे गेरे लोग नहीं, उठाओ इधर आओ, उधर 10-20 लोगों को भेज दो, इसको लेके आओ, नहीं, नो नो। ये रहेंगे, किधर भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, पुलिस वाले बोलेंगे साहब नहीं है, हम जाके आए, ऐसा होगा, हाथ नहीं लगाएंगे। ये होगा, मिनिस्टर का नहीं सुनेंगे, सुनेंगे अपना पुराना बॉस का और अपने लोगों का। ये कहानी है इसके पीछे। इसीलिए जब होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में इन्होंने बोला तो होम मिनिस्टर का विकेट वहां गिरा, होम मिनिस्टर का विकेट गिरा, अभी भी वो अंदर है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए इन लोगों ने। ओके, और जहां तक अभी देखो, होम मिनिस्टर का विकेट इन्होंने लिया तो लिया, सचिन वजे को उतना तक ही सीमित रखा था एनआईए का केस में। एनआईए का केस में इस बंदे का नाम आया नहीं था। मैंने शायद आप ही का चैनल पे बोला था कि सिलेक्टिवली वहां भी 10 लोगों का अगेंस्ट में ही चार्जशीट फाइल किया गया। ओके, वहां ये नहीं बताया गया कि इसको कौन अपॉइंट किया। अभी देखो वो दिख रहा है आपके सामने, अभी देखो ये बंदा आराम से बाजू रह गया। आप देख लो ये सारी चीजें, ये आराम से बाजू रह गया, ये ऊपर डाल दिया गेम, ऐसा ऐसा ऊपर डाल दिया। यानी कि एनआईए का केस को भी ये कनेक्ट किया जा सकता है आने वाला समय में। ये जो अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट वहां भी फाइल हो गया, अगर सचिन वजे को ये लोग अपॉइंट किया, तो मनसुख हिरेन केस में भी इन लोग इन्वॉल्व है। फिर यू गॉट इट, मनसुख केस, हिरेन केस में भी वहां ये बताया गया है कि सिलेक्टिवली इस पोस्ट में दे दो, ये इसी ब्रांच में दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, ये वसूली वो वसूली। फिर अपॉइंट किया, 10-20 साल एनकाउंटर का बंदा है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, ऑलरेडी इसके ऊपर केस चल रहा था, एक बंदे को मारा हुआ केस था, सस्पिशियस कस्टोडियल डेथ का केस था, कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है, कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफिसर है ये, और इसका जो बॉस है प्रदीप शर्मा। और इन लोगों का अगेंस्ट में ये सारी चीजें थे। अभी सीएम साहब का नाम लिया, उसका बेटे का नाम लिया, और होम मिनिस्टर का नाम लिया अपॉइंटमेंट में। यही है ना, इसी यही इनको बहुत डर लग रहा था, यही मैटर ऑफ कंसर्न था। इसीलिए ये लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके कौन अपॉइंटमेंट किया, क्या प्रोसीजर है, उस डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो वहां चैलेंज कर रहे थे, उसके लिए वो लड़ रहे थे। कोर्ट ने वो सुना नहीं है। ओके, कोर्ट ने नहीं सुना, इसीलिए आज सबके सामने ये मैटर आ गया, सबके सामने ये मैटर आ गया। ये आने वाला समय में देखो, ये वजह है ना, ये पेंडोरा बॉक्स इतना बड़ा ओपन करेगा। अगर परमवीर ने उनको साथ दे दिया तो मैटर आने वाला समय में जितने जितने लोगों का नाम ये लेगा, सब लोग ये या तो वजीर बनेंगे, या तो प्रदीप शर्मा बनेगा, नहीं तो ये देशमुख बनेगा। ऐसा ऐसा आने वाला समय में लगता है। और इसका केस सुशांत को कनेक्ट होगा, और सुशांत और दिशा को कनेक्ट होगा, ऐसा लगता है। ऐसे एक है सिचुएशन है वैसा, क्योंकि इस बंदा बहुत सस्पिशियस है, और जब से ये अपॉइंटमेंट हो गया, बहुत ही सस्पिशियस तरीके से सारी एक्टिविटी फटाफट फटाफट चेंज हो गया। इसलिए मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ। ओके सरन सर, व्हाट इट, यस सर, एक क्वेश्चन था, लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट भी तो होगी उसमें, तो डू यू थिंक कि ये एडमिट करेगा ये चीजें? हाँ, मैं इससे पहले भी बोला था कि अगर अप्रूवर किसी को बनाना है तो इस बंदे को बना सकते हैं। ओके, ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखा गया, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो अप्रूवर बना सकते हैं इसको। जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन देख के बड़े बड़े जो अपोजिट लोग हैं वो मुश्किल में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं भी है, नहीं भी है, मान लो बड़ा कमिश्नर है, इसको रिपोर्टिंग करता था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके पास इंफॉर्मेशन आता है। एक छोटा सा चौकी हो या बूथ हो या कोई भी कुछ भी हो, चौकी हो, पुलिस स्टेशन हो, सारा रिपोर्टिंग कमिश्नर के पास जाते हैं। तो इनका नॉलेज में सारे चीजें रहते हैं, या इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, या नॉलेज में है लेकिन
बोल सकता है मेरा नॉलेज में था, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने मुझे मना किया, मुझे बॉस ने बोला इसीलिए मैंने नहीं बोला। ये ऐसा हो, ये देखो भैया पुलिस वाला है, बड़ा पोस्ट में बैठा है, वो मिनिस्टर से भी शातिर रहते हैं लोग, कैसा घुमाना, कैसा आने वाला समय में ये किस किस को बचाएगा, किस किस को लेके डूबेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम तो अभी पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। फिर भी बिल्कुल। ओवरऑल डेवलपमेंट एक ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लोगों का भी प्रेशर कहीं ना कहीं काम आ रहा है। आज भी हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सीबीआई ऑफिस, सुबोध कुमार जायसवाल जी का ऑफिस में भी फोन कर रहे हैं, वहां भी कुछ प्रेशर बन रहा है। किसी का भी फंदे में मत पड़ो। दूसरा एनसीबी, वो ऑफिसर, ये ऑफिसर, वो सब गया, सब छोड़ दो। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है। सुशांत दिशा का केस को, इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। इसीलिए प्रेशर बनाना, बात करना, फोन करना, ट्वीट करना, मैं यहाँ लोगों को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा अगर कोई गलत शब्दों का भी यूज किया या कोई गलत ट्वीट भी किया इन लोगों के अगेंस्ट में, इन लोगों के अगेंस्ट में। क्योंकि है ना, 1.5 साल हो गया, बहुत जेंटलमैन तरीके से अपने लोगों ने बहुत ही डेकोरम मेंटेन करके किया। सारे लोग एक एक सहनशीलता का एक सीमा है ना, वो क्रॉस हो गया लोगों का। ओके, इसी में ही रिजल्ट आ सकता है। आप मान लो कभी कभी है ना, सांप काटने के बाद सांप का ही दवा दिया जाता है। ये लोग है ना, कभी कभी ऐसा भाषा समझते हैं, लोगों को लगता है फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा आ गए, हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन बड़ा है सुशांत का, वोट हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। फायदा नुकसान का देखते हैं बिजनेसमैन जैसे। कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन किसी का नहीं रहता, अपने घर के लोगों का भी नहीं रहता। यू गॉट इट। वो सोनार जैसा, सोनार मालूम है ना, सोनार, सोनार रहता है ना, वो सोनार अपने बहन का भी अगर कोई ऑर्नामेंट बनाना है तो वहां भी चोरी करेगा वो। यानी कि उनका वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ये पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाला हो, या और भी लोग हो, ये कोई भी भाषा का कुछ हमारे लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में भी यूज किया तो नाराज मत होइए। किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डिफेंड करने की जरूरत है। सुशांत दिशा, सुशांत दिशा का केस, दैट्स इट। ओके, नो एजेंसीज, नो गवर्नमेंट। ओके, बिकॉज these people represents we the people of India। मैं बोला ना, we the people of India are above all। क्योंकि जस्टिस का मिस कैरेज हो गया, नॉट ओनली दिशा एंड सुशांत, संदीप नाहर जी के साथ हो गया, आसिफ भाई के साथ हो गया, और शर्मा जी के साथ हो गया। अगर ऐसा ये सिचुएशन मैंने ऐसा पिक्चराइज किया ना, फिर मेरे मुंह से फिर गलत शब्द निकलता है। यू गॉट इट। एक क्योंकि है ना, वो इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है, आप उसका अंदाजा मत लगाना भी बहुत मुश्किल है। सारे हद पार कर चुके हो, सारे हद पार कर चुके हैं। इसीलिए आज का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल मैं पॉजिटिव मानता हूँ।